भगवान के दूतों ने कहा, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। संकेत में भी भगवान का नाम अगर ले लें तो भगवान का नाम कल्याण करता है। परिहास्यम, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो भगवान का नाम जीव का कल्याण कर देता। स्तोभम, स्तोभ में भी भगवान का नाम ले। स्तोभ क्या है? बोले जैसे कोई गीत, कोई भजन व्यक्ति गा रहा है, कोई ऐसा गीत गा रहा है जिस गीत में मात्रा की पूर्ति के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कर लिया जाए। जैसे कजरी गाई जाती है हमारे उत्तर भारत में, इस समय सावन का महीना चल रहा है, जब कजरी गाते हैं तो कैसे गाते हैं? अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। गिरी आए घुमड़ी घनकारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। गिरी आए घुमड़ी घनकारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। अरे रामा चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। अरे रामा चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरि राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। यही स्तोभ है। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया। गा तो रहे हैं गीत सावन का, लेकिन जो उसमें स्वर लगाने के लिए अरे रामा, तो राम का नाम आ गया, ये नाम आपका कल्याण कर देगा। स्तोभम, इसको स्तोभ कहते हैं। हेलन में वो वा, अवहेलना में भी भगवान का नाम लिया जाए, उपेक्षा से भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो भगवान का नाम कल्याण कर देता है। वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। भगवान वैकुंठनाथ का, श्री हरि का नामोच्चारण कितने पाप को नष्ट करता है। भगवान के दूत कहते हैं अशेषाघहरम। अशेषाघहरम माने शेष नहीं बचेगा कोई पाप, सब नष्ट हो गया। अशेषाघहरम विदुः। कैसे भी भगवान का नाम निकले। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई मलेच्छ था, यवन, वो कहीं पर मैदान में दिशा निवृत्ति के लिए गया, तब तक कहीं से एक सूअर आ गया और सूअर ने उसको मार दिया। जब सूअर ने मारा तो सूअर तो उसके लिए हराम था। उसने कहा हराम ने मारा, और कहा कि हराम ने मारा, और उसी समय वो मर गया महाराज। और कहा कि हराम ने मारा और तब तक उसकी मृत्यु हो गई, तो हराम कहने में हराम में राम आ गया और मरते समय राम नाम का उच्चारण हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। मरा मरा कई भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए जीव का कल्याण होता है। भाय को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। यमराज के दूत चले गए और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, भक्ति से भगवान के नाम का जप करता तो भगवान की कितनी कृपा होती। ये सद्बुद्धि आ गई और अजामिल सब कुछ छोड़कर
उत्तराखंड की ओर चल पड़ा और गंगा के तट हरिद्वार में जाकर भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए अजामिल ने अपने शरीर को छोड़ दिया और समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो। अनेक जन्मों में किए हुए पाप एक जन्म में की गई भक्ति और भगवान नाम जप से समाप्त हो गए। इधर यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे, सारी घटना बताई, तो यमराज ने कहा देखो अब सावधान हो जाओ, कहीं भी जाओ लेकिन सावधान रहना। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, उन प्राणियों को पकड़ करके यहां मत ले आना, उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी भगवान हैं। ये यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी। जिह्वान वक्त्र भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसने भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया, जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसके चित्त ने, हृदय ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, उस प्राणी को पकड़ करके ले आना। और जो भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान का गुणानुवाद करें, उनके स्वामी भगवान हैं। उनसे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। यमराज ने ये उपदेश दिया है अपने परिकरों को, अपने किंकरों को। तो इस कथा के माध्यम से सुखदेव भगवान ने ठाकुर जी के नाम की महिमा का वर्णन किया, और नाम की महिमा तो अनंत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अंत में, अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। और रामायण में बोले, रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में भी भगवान का नाम ही तो है, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसलिए इस कलिकाल में भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवत भवताम भूतये राम नाम। भगवान का नाम ही समस्त धर्म का बीज है। और राम नाम का जप, भगवान नाम का जप होता रहे तो जीवन में सभी धर्माचरण स्वतः सिद्ध हो जाता है। ये भगवान नाम की महिमा है। नाम की